अजीज तुलबा तालिबात, अपनी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 72 पे पहली नज़्म है मेरी दुआ। सफ़ी औरंगाबादी की लिखी हुई ये नज़्म है। आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले ये हो चुकी है, लेकिन कुछ तुलबा तालिबात तक ये नहीं पहुंच पाई थी। इसके लिए रिवीजन हो रहा है। 12th स्टैंडर्ड आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस जो है, इनका ये रिवीजन है कि कुछ हालात ऐसे थे साइक्लोन की वजह से कि कई बच्चों तक ये नज़्म या ये वीडियो नहीं पहुंच पाया था। इसके लिए आज फिर से रिवीजन के तौर पर इसको किया जा रहा है। नज़्म नंबर 1 है मेरी दुआ और सफ़ी औरंगाबादी की लिखी हुई, सफ़ा नंबर अपनी दरसी किताब में 72। अब मेरी दुआ, शायर का नाम है सफ़ी औरंगाबादी। अब मुनाजात उर्दू नज़्म की एक मौजूई सिंफ है। मुनाजात के मानी दुआ, अर्ज और इल्तिजा के होते हैं। वो नज़्म जिसमें शायर अपनी आजिज़ी, इनकिसारी और इज्ज़ के साथ खुदा की बुजुर्गी बयान करके बुराइयों और गुनाह से नजात की दुआ करता है, मुनाजात कहलाती है। यानी शायर अल्लाह ताला की हम्द व सना करता है और अपनी जो हाजतें रहती है वो हाजतें तलब करता है, अल्लाह ताला से इल्तिजा करता है, अल्लाह की हम्द व सना के साथ अपनी बुराइयों और गुनाहों के ऊपर अश्क बहाता है नदामत के, और फिर दुआ मांगता है। तो ऐसी नज़्म को हम क्या कहते हैं? मुनाजात कहते हैं। मुनाजात में शायर खुदा के हुजूर अपनी बंदगी का हवाला देते हुए अपनी बेबिज़ाती और हाजात का इजहार करता है। हमारे शोरा ने नज़म के पैराए में ही मुनाजात कही है। आम तौर पर हम्द और मुनाजात में मानी व मफ़हूम के लिहाज से इम्तियाज नहीं किया जाता, लेकिन हम्द और मुनाजात में फ़र्क होता है। हम्द में अल्लाह ताला की हम्द सना बयान की जाती है और यहाँ अल्लाह ताला से इल्तिजा भी की जाती है, अपने गुनाहों को याद भी किया जाता है और अपनी इज्ज़त का, इनकिसारी का इजहार भी किया जाता है। हम्द में शायर खालिसन खुदा की तारीफ़ करता है, सिर्फ अल्लाह ताला की हम्द सना करता है, जबकि मुनाजात में खुदा की तारीफ़ के साथ उसके हुजूर अपनी ज़रूरियात भी पेश करता है। यानी जो अपनी हाजत है वो अल्लाह ताला के सामने तलब करता है, अगरचे खुदा हमारे दिलों के हाल जानता है। लेकिन मुनाजात में दुआ करते वक्त शायर अपने दिल की कैफियत, अपनी बेबसी, अपनी मजबूरी और अपने हालात की खराबी का तस्कीरा करते हुए अल्लाह ताला से हालात की बहाली का तालिब होता है। अब देखो इतनी अच्छी बात है कि जब मुनाजात करता है तो अल्लाह ताला से हालात को बयान करता है, अपनी बेकसी, अपनी बेबसी, अपनी कुछ न करने की सलाहियत को पेश करता है और तमाम चीज़ें अल्लाह ताला से तलब करता है। अब देखो शायर सफ़ी औरंगाबादी, सफ़ी का असल नाम बहाउद्दीन सिद्दीकी था। उनकी पैदाइश औरंगाबाद में 12 फरवरी 1893 ईस्वी को हुई। उनके वालिद हकीम मोहम्मद मुनीर सफ़ी को तबीब बनाना चाहते थे। अब तबीब कहते हैं डॉक्टर, तबीब के माने होते हैं डॉक्टर। यानी वालिद साहब की बहुत बड़ी आरज़ू थी कि मेरा बेटा सफ़ी औरंगाबादी जो है वो तबीब बने, डॉक्टर बने। लेकिन हुआ क्या देखो, लेकिन सफ़ी ने दरमियानी में ही तालीम छोड़कर मुलाजिमत शुरू कर दी। कुछ हालात ऐसे हुए होंगे कि उन्होंने इस शोबे को तर्क किया, तालीम को ही तर्क किया और फ़ौरन कहाँ चले गए? ज़रिए माश की तलाश में निकल गए, मुलाजिमत इख्तियार की। उन्होंने कई मुलाजिमतें इख्तियार की, लेकिन इनका ज़्यादा रुझान शायरी की तरफ था। इस फन में उनके बहुत से शागिर्द भी थे। अब जब उनका मिलान जो था, रुझान जो था वो शायरी की तरफ था, तो उन्होंने तमाम चीज़ें तर्क की, डॉक्टर की तालीम भी तर्क की और शायर बन गए। सफ़ी औरंगाबादी दाग दहलवी के बाद उर्दू शायरी के एक ऐसे शायर है जिन्होंने मुहावरात, ज़रबुल अमसाल, जिसको हम लोग कहावतें कहते हैं, ज़रबुल अमसाल को कहावत कहते हैं या कहावतें कहते हैं। तो कहावत का ज़रबुल अमसाल, उसके बाद मुहावरे और उसके बाद और नए शेरी इजहार को बहुस्न खूबी बरता। उसके बाद सलासत, शगुफ्तगी और बरजस्तगी उनके कलाम की नुमाया खुसूसियात है। सफ़ी का इंतकाल हैदराबाद में 21 मार्च 1954 ईस्वी को हुआ और 1965 ईस्वी में उनके शागिर्द ख्वाजा शौक ने उनका मजमूए कलाम परागंदा के नाम से शाये किया। ना उनके इंतकाल के तकरीबन 10 साल बाद, यानी कि 10-11 साल के बाद उनके शागिर्द ने उनका मजमूए कलाम जो उन्होंने अशआर लिख कर भेजे रखे थे, वो अशआर क्या किए बोलो, उन्होंने उनका मजमूए कलाम उन किताबी शक्लों में उसको शाये किया। ये बहुत बड़ी बात होती है शायरों के लिए कि उनका जो कलाम है वो किसी सूरत में क्या आ जाए, मंजर आम पर आ जाए, ये बहुत बड़ी ख्वाहिश रहती है। तो इनके इंतकाल के बाद तकरीबन 10-11 साल के बाद उनके शागिर्द ने, जिनका नाम
ख्वाजा शौक था, उन्होंने उनका मजमुआ कलाम ने शाये किया, जिसका नाम उन्होंने परागंदा रखा। अब आइए अशआर शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन, अच्छे अंदाज और अच्छे लब व लहजे में कहे गए अशआर है, जो दुआया कलमात है, अल्लाह की हम्द सना के साथ है। देखो पहला शेर, तू वो है जो हर एक की बिगड़ी सवार दे, मेरी मुराद भी मेरे परवर दिगार दे। यानी शायर कितने अच्छे अंदाज में अल्लाह ताला से हम कलाम होकर अल्लाह ताला से अपनी इज्ज़त का, इंकिसारी का और अपनी आजिज़ी का बयान कर रहा है, कह रहा है कि अल्लाह तू ही है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। और हम लोग हमेशा बारहा हम लोग बारहा पढ़ते हैं, और हम कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं, आमन्तु बिल्लाहि भी पढ़ते हैं। तो उसी का यहाँ जिक्र किया गया, अल्लाह तू ही है जो हमारी बिगड़ी संवारने वाला है। अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है और तेरे सिवा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है। मेरी मुराद भी मेरे परवरदिगार दे। अल्लाह मेरी जो मुरादें हैं, मेरी जो हाजतें हैं, मेरी इल्तिजा है, ये तू पूरी करने वाला है, अल्लाह तू ही पूरी कर दे। कौनैन में जलील न कर सबके रूबरू। कौनैन कहते हैं दोनों जहां में, यानी दोनों जहां में, इस जहां में नहीं बल्कि दोनों जहां में या दोनों जहानों में। अल्लाह दोनों जहानों में या दोनों जहां में तू मुझको क्या कर, रुस्वा न कर। जलील करना, रुस्वा करना। अल्लाह तू मुझे रुस्वा न कर, तेरे सामने, दुनिया वालों के सामने, किसी के सामने मुझे रुस्वा न करना। इस जहां में न उस जहां में, यानी जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद, मौत के बाद जो है जिंदगी खत्म हो जाएंगी, तो मौत के बाद भी तू मुझको रुस्वा न कर। दुनिया में भी सत्तारी फरमा और आखिरत में भी सत्तारी फरमा। ईमान व ऐश वो दौलत व इज्जत व विकार दे। अल्लाह तू ऐश दे दे मुझे दुनिया में। ऐश यानी क्या, राहत दे दे, आराम दे दे, सुकून दे दे, इत्मीनान दे दे, फरहत दे दे, ईमान दे दे। क्या दे दे? ईमान। ये बड़ी दौलत है। यानी दुनिया की कोई चीज़ ना भी मिल जाए तब भी चलेंगे, लेकिन ईमान मिल गया तो दोनों जहां में क्या हो जाएगा, कामरान हो जाएगा। और इज्जत विकार दे। अल्लाह तू इज्जत वाली जिंदगी दे दे और अनेक आफियत वाली जिंदगी दे दे, रुतबे वाली जिंदगी दे दे, कि इज्जत वाली जिंदगी दे दे, आसानी वाली जिंदगी दे दे, ऐशो इश्रत वाली जिंदगी दे दे, लेकिन दोनों जहां में, दुनिया में भी इज्जत हो मेरी और आखिरत में भी तू उसको मुअज़्ज़ज़ बना दे। तेरा ये हुक्म मांग, हर एक चीज मुझसे मांग, मेरी दुआ के दे मेरे परवरदिगार दे। अल्लाह तेरा हुक्म है, ए बंदे तुझे जो चाहिए वो मुझसे मांग। अल्लाह मैं इसका वास्ता देकर कहता हूँ कि अल्लाह तू मेरी क्या कर दे, मुरादे पूरी कर दे। और जो मैं मांगता हूँ, मेरी दुआ जो है, मेरी दुआ को कबूल करने वाले, मेरी दुआ को कबूल कर ले, मुझे तू क्या कर दे, माफ़ फरमा दे। और साथ ही साथ जो मेरी मुरादें हैं, मेरी जो दिल की अरमाने हैं, जो अच्छी अच्छी अरमाने हैं, और जो मैं हमेशा तुझसे दुआओं में मांगता हूँ, ए परवरदिगार तू मेरी उन दुआओं को पूरा कर दे। दिल को मेरे हर एक तरह मुतमईन बना, गम दे तो गम के साथ कोई गम गुसार दे। अब गम गुसार कहते हैं हमदर्द को। इंसान को जब गम मिलता है तो उसका गम उस वक्त कम हो जाता है जब उसको गम में कोई शरीक होने वाला मिल जाए, उसका कोई हमदर्द मिल जाए, तो उस वक्त क्या हो जाए, उसका गम कम हो जाता है। अल्लाह तो मुझको जिंदगी दे दे, तो कैसी दे, दिल को मेरे हर एक तरह मुतमईन बना। अब यहाँ दिल लफ्ज दिया गया, लफ्ज क्या बोलो, दिल है। अब यहाँ से दिल से मुराद सिर्फ दिल नहीं, बल्कि शायर की पूरी शख्सियत है, शायर का पूरा वजूद है। अल्लाह मेरे वजूद को, मेरी शख्सियत को हर तरह से मुतमईन बना। वरना आज दुनिया में हम देखते हैं कि हालात ऐसे है कि इंसान के पास दुनिया की तमाम ऐशो इशरत के सामान है, तमाम ऐशो इशरत के सामान मुहैया है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी कैसी है बोलो, इत्मीनान बख्श नहीं है, मुतमईन नहीं है। गोलियाँ खाए बगैर उसको नींद नहीं आती, और नींद भी आती तो भी वो नींद नहीं आती जो इंसान, जो बेचारा मजदूर है, मजदूरी कर कर क्या करता है, फुटपाथ पे सोता है, खामोशी के साथ सो जाता है। तो ऐसे ही लोग इत्मीनान के लिए, सुकून के लिए तरस रहे, तो दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तू मुझको ज़िंदगी दे दे, सुकून वाली दे दे, इत्मीनान वाली दे दे, मेरी पूरी शख्सियत को क्या कर दे, निखार दे। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई मुझको गम आ जाए तो वो गम को दूर करने वाला मेरा कोई हमदर्द भी बना दे। आंखों को ऐसी लज्जत दीदार हो नसीब, हरदम जो मुझको कैफे मैं खुशगवार दे। अल्लाह मेरी आंखों को वो तरावत दे दे, वो ताजगी दे दे, जो हमेशा तेरे नज़ारों को देखे, तेरी बनाई हुई कुदरत को देखे, तेरी बनाई हुई चीज़ों को देखे, तमाम मनाजिर को देखे, और तेरी बनाई हुई चीज़ों को, मनाजिर को देखकर अल्लाह तुझको मैं याद करने वाला बन जाओ। मुझको अल्लाह ताला वो चश्मे बीना दे, यानी मुझको ऐसी आंखें दे, मुझको ऐसी बसीरत दे कि मैं तेरी बनाई हुई कुदरत को देखूं और उस पर तेरा शुक्र भी अदा करूं,
और तेरी कुदरत पर क्या करो, गौर व फिक्र करो, और तूने बनाई हुई जो चीज़ें हैं उसको अल्लाह ताला अच्छे अंदाज में देखना पसंद करो। जिस तरह दुनिया के एतबार से कोई अगर किसी चीज़ का चाहने वाला होता है तो उसको उस चीज़ मिल जाए तो किस तरह से मस्त होता है। अल्लाह मुझको तो ऐसी चीज़ दे दे कि मैं तेरे नज़ारों में मस्त हो जाऊँ, मैं तेरे नज़ारों से मसरूर हो जाऊँ, मैं तेरे नज़ारों को देखकर खुश हो जाऊँ, मैं तेरी कुदरत को देखकर तेरा शुक्र भी अदा करूँ और उससे लज्जत भी हासिल करूँ। लज्जत हासिल करूँ मतलब तेरे बनाए हुए कुदरत के मनाजिर को देखकर खुश हो जाऊँ। महफूज रख फरेब सफ़ेद व सिया से, गर्दिश न मुझको गर्दिश लैलो निहार दे। अब लैलो निहार, अब लैल और निहार दो अल्फाज है, लैल और निहार, लैलो निहार। अब दो अल्फाज एक ही शायरी में आ गए हैं, एक ही शेर में आ गए हैं, और हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि शायर जब अपने कलाम में ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल करता है जो एक दूसरे की जिद हो तो ऐसे शेर को सनते तजाद कहते हैं। अब लैल और निहार, लैल कहते हैं रात को, निहार कहते हैं दिन को। अल्लाह तू मुझको क्या कर दे दुनिया में, महफूज रक्स फरे वो सफेद और सिया से। और सफेद और सिया ये भी लफ्ज मुतजाद लफ्ज है। कैसे लफ्ज है बोलो, मुतजाद है, एक दूसरे की जिद है। सफेद और सिया भी, लैलो निहार भी, यानी दो दो अल्फाज, चार चार अल्फाज, दो अल्फाज ऐसे आए हैं जो एक दूसरे की जिद है। एक में सफेद और सिया भी है पहले मिसरे में, और दूसरे मिसरे में लैलो निहार भी है। अल्लाह फरेब से, फरेब कहते हैं धोखे को, किसको कहते हैं, धोखा, जो इंसान धोखा है तो धोखे को कहा जाता है। अल्लाह फरेब, मकर से, फरेब से मुझको क्या कर ले, बचा ले। गर्दिश न मुझको गर्दिश से लैलो निहार दे। अल्लाह दुनिया के धोखों से, दुनिया के फरेब से, मकर से मेरी हिफाजत फरमा, मुझको दुनिया में महफूज रख और मेरी आखिरत क्या कर दे, सवार दे। दुनिया में कुछ भी कदरे मोहब्बत नहीं रही, नाला जिगर गुदाज व नफ्स शोला पार दे। यानी अल्लाह मुझको तो ऐसा नफ्स, मुझको तो ऐसी जिंदगी दे दे जिसके अंदर असर हो, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ मोहब्बत के काबिल नहीं रही। जब तुझसे मोहब्बत हो गई है तो दुनिया की कोई भी चीज़ें मोहब्बत के काबिल नहीं रही है। दुनिया तो मेरे सामने कैसी बोलो कुछ भी नहीं है। या अल्लाह तू मुझको ऐसा बना दे, मेरा नाला मेरा जिगर गुदास कैसा कर दे, असर करने वाला कर दे, मुतासिर करने वाला बन दे। मेरा जो रोना हो सिर्फ तेरे लिए हो, मेरा उठना, मेरा जागना, मेरा बोलना और मेरा सुनना सिर्फ तेरी खातिर हो जाए, तेरे लिए हो जाए, दुनिया की खातिर ना हो, क्योंकि दुनिया की कोई कीमत ही नहीं। आज आंख बंद हो जाए दुनिया क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगे। दाता की शान ये है कि जारी हो उसकी देन, साइल का ये शेवा है कि दामन पसार दे। अब दाता कहते हैं देने वाला। अब दाता कहा जाता है देने वाले को। अल्लाह तू देने वाला है, तेरे सिवा कोई देने वाला नहीं है, तू देने वाला है। अल्लाह तेरा मामला देने वाला है, तू देने वाला है। मैं तो साइल हूँ, मैं तो सवाल करने वाला हूँ, और मेरी ये आदत है, मेरी ये सिफत है, मैं तुझसे मांगता रहूंगा, तू मुझको बार बार दे। मैं अपना दामन तेरे सामने पसारूंगा और तू मेरे दामन को भर दे। मतलब समझ में आए बकाए दवाम का, ऐसा सबक ये जिंदगी ये मुस्तार दे। अब मुस्तार कहते हैं उधार को, मुस्तार लेना यानी क्या करना, उधार लेना। अब ये जिंदगी अल्लाह बहुत उधार जिंदगी है, मुस्तार जिंदगी है, मांग कर लाई हुई जिंदगी है, कब खत्म हो जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। वे अल्लाह मुझको इस जिंदगी का मतलब समझ में आए, मतलब समझ में आए बकाए दवाम का, यानी इस जिंदगी में मुझको समझ में आया कि आखिरी जो आखिरत में मिलने वाली जिंदगी हमेशा दवाम, यानी हमेशा हमेशा रहने वाली जो जिंदगी है, बका वाली जिंदगी है, हमेशा रहने वाली जिंदगी है, और जो बहुत तवील जिंदगी है, अल्लाह उसका मतलब मुझको आज समझ में आ जाए, ताकि मैं इस जिंदगी मुस्तार जिंदगी को क्या कर दूं, उसको कीमती बनाने के लिए गुजार दूं। मैं बार बार मांगू जो दरकार हो मुझे, और अपने फजल से तू मुझे बार बार दे। अल्लाह जो चीज मुझे चाहिए, जिस चीज की मुझको तलब है, दरकार रहने का तलब, जिस चीज की मुझको तलब है अल्लाह मैं बार बार मांगूंगा, और जब जब तो मांगूंगा तो अल्लाह मुझको दे दे, क्योंकि तू देने से और मांगने से, यानी जो मांगता है तुझसे तू नाराज नहीं होता उनसे, और तू देता रहता है, और तेरा यानी तेरा जो क्या उसको क्या, अल्लाह तू सत्तार है, गफ्फार है, या अल्लाह तो गफूर रहीम है, और अता करने वाली जात तेरी है। मैं तुझको बार बार तुझसे मांगता रहूं, तो मुझको बार बार देते रहे, क्योंकि तू देने वाली जात है और मांगने पर तू खुश होता है। हुस्ने तलब में मुश्तहिद अस्र है शफी, वो तुझसे एक मांगे तू उसको हजार दे। अल्लाह तेरी सिफत है कि तू कितना भी दे दे किसी को, कोई रोकने वाला
नहीं है, तेरे खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तू देने पे आए तो वो बेहिसाब दे सकता है। तो अल्लाह मैं तो अपनी बिसात के एतबार से कतरा मांगूंगा, मैं तो अपनी बिसात के बारे में कुछ बिसात के एतबार से कुछ थोड़ा सा मांगूंगा, लेकिन अल्लाह तू देने वाला है, तो अल्लाह अपने फजल से दे दे, तो अपने करम से दे दे, या अल्लाह तू माला माल कर दे। यानी मैं अगर एक भी चीज़ मांगू तो अल्लाह मुझको मेरे एतबार से तो मुझको ज़्यादा दे, बार बार दे, 1000 बार दे, ज़ायद दे, और जितना मेरे लिए खैर का होगा उतना मुझे दे दे, जितना मेरे लिए आफियत वाला होगा तो मुझको उतना दे दे, क्योंकि देने वाला सिर्फ तू है, और तू देते वक्त है ना, तू देने पे आ जाए तो कोई रोकने वाला नहीं है, तू कादिर मुतलक है, तो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। अजीज़ तुलबा तालिबात, ये रिवीजन चल रहा था इस नज़म का, जो पहले ही हमने रवाना किए थे, लेकिन इस मरतबा फिर से रवाना की जा रही है, और इसमें मेरी दुआ सफ़ी औरंगाबादी की ये नज़म, और इसमें उन्होंने अपनी दुआ के एतबार से बहुत सी चीज़ें हमें जो बताई है। अगर हम खुद भी इस तरह से दुआएं मांगेंगे तो अल्लाह और हमारी दुआ कबूल हो जाएंगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह हमको भी दुआएं मांगने वाला बना दे, और अल्लाह ताला दुआएं मांगने वालों को पसंद करता है। अल्लाह हमको दुआएं मांगने वाला बना दे, और जो कुछ पढ़ा गया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।